चलो सुनो, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ पार्टनरशिप। ओके, हमने HUF देखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें एक ही पर्सन, या सॉल प्रोप्राइटरशिप सीखा जिसमें एक पर्सन बिजनेस को चलाता है। फिर हमने फैमिली बिजनेस देखा HUF। ओके, अब जब बिजनेस को एक्सपांस करना है, बिजनेस का ग्रोथ करना है, बिजनेस में पैसे की जरूर है, बिजनेस में कोई स्किल की जरूर है, ओके, तो हम दूसरे किसी पर्सन को हमारे बिजनेस में ऐड करेंगे एज अ पार्टनर। तो जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बिजनेस हो, उसके लिए कंडीशन भी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, वो सब भी होगा। सो आगे बढ़ते हुए पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप सिंपल सी चीज़, ओके। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है वो पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा। तो वो जो रिलेशन क्रिएट होगा उसमें वो लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे, यानी एग्री हो जाएंगे टू रन द बिजनेस जॉइंटली, कि वो दोनों मिलके या दो से ज़्यादा लोग मिलके जॉइंटली बिजनेस को स्टार्ट करें, और या तो फिर ऑन बिहाफ ऑफ अदर मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके उनके बदले कोई बिजनेस चलाए, एंड हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द और बिजनेस, और जितना भी प्रॉफिट हो बिजनेस में वो शेयर करने के लिए, शेयर मतलब बांटने के लिए वो एग्री हो जाए, ओके, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए बिजनेस चला रहा था, उसको बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ी, या तो स्किल की ज़रूरत पड़ी, या तो बिज़नेस को एक्सपांस करना है, उसको लगा कि मुझे बिज़नेस को बढ़ाना है, तो मुझे पूरे बिज़नेस को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किसी एक पर्सन को ऐड करना है। तो मिस्टर ए अगर मिस्टर बी से हाथ मिला लेगा और बोलेगा चल पार्टनर बन के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो दोनों मिलके या दो से मिस्टर सी, मिस्टर डी, चार लोग मिलके बिजनेस को चलाने के लिए एग्री हो जाते हैं जॉइंटली, या तो ABCD के बदले कोई भी A या B या C या D बिजनेस को चलाने के लिए रेडी हो जाता है, और वो सबके बीच में एग्रीमेंट होगा कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस तरह से शेयर करना है, उस मतलब किस तरह से बांटना है। तो वो उस रिलेशन को हम कहेंगे पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, अजय का बिजनेस है कपड़े का, विजय का बिजनेस है कपड़े का, वो दोनों ने ग्रोथ करने के लिए अजय और विजय ने हाथ मिला लिया, तो हो गया पार्टनरशिप। एक कंपनी मारुति, एक कंपनी सुजुकी, वो दोनों ने हाथ मिला लिया तो बन गई मारुति सुजुकी कंपनी। एक कंपनी हीरो, एक कंपनी होंडा, वो दोनों ने हाथ मिला लिया तो हो गई हीरो होंडा कंपनी, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। तो उसमें प्रॉफिट और लॉस पहले से जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, एग्री जो हुआ होगा, उसके हिसाब से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, एक्टिव पार्टनर मतलब काम कौन करेगा, ऐसे मतलब बहुत सारे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर? सो पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो जॉइंटली बिजनेस को चलाते हैं या उनके बदले कोई बिजनेस को चलाता है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शेयर करने के लिए वो लोग एग्री हो जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। उसकी अगर खासियत देखेंगे तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप की क्या खासियत है, तो सिंपल मीनिंग आता है तो आपको सब आता है। रिलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी रिलेशन कैसे क्रिएट होगा? एग्रीमेंट के थ्रू। तो अभी एग्रीमेंट क्या होता है, सुनो, एग्रीमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, सुनो। तो भाई बिजनेस को चलाने के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टनर के बीच में जो भी डिसाइड हुआ है, रूल्स रेगुलेशन या जो भी बातचीत उन लोगों ने डिसाइड की, तो सारा रूल्स रेगुलेशन एक पेज में रिटर्न में
लिखवा लेना या लिख लेना, उसको बोलेंगे एग्रीमेंट कि भाई कौन कितनी कैपिटल लाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम कैसे बांटेंगे, आधा आधा इक्वली बांटेंगे या तो 2:1 में बांटेंगे या 1:2 में बांटेंगे या तो जो कैपिटल है उसके हिसाब से बांटेंगे। तो वो उनका जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से, यानी एग्रीमेंट मतलब रिटर्न में लिखवा लेना ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, झगड़े ना हो, ओके, कोर्ट में जाने की मगजमारी ना आए। सो रिलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनर के बीच में रिलेशन कब कैसे क्रिएट होगा, एग्रीमेंट के थ्रू। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई कायदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न एविडेंस चाहिए भाई। कोर्ट क्या मांगता है, रिटर्न एविडेंस कि क्या प्रूफ है कि आपकी पार्टनरशिप है, क्या प्रूफ है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, बराबर। तो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए सबसे पहले तो स्टैम्प पेपर पे। चलो, एग्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन इजी, कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है यानी पार्टनरशिप, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा मतलब देर नहीं लगेगी। आप लोग नॉर्मल एग्रीमेंट बनाओगे लॉयर के थ्रू या खुद या स्टैम्प पेपर पे, उसको रजिस्टर करवाने के लिए भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, यानी तुरंत कम से कम टाइम में विद इन अ वीक आपका जो बिजनेस है, आपकी जो पार्टनरशिप है इजीली स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई कोर्ट कचहरी के धक्के खाने की जरूरत नहीं, कोई पुलिस स्टेशन के ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज ईजी, यानी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने की जो प्रोसेस है वो ईजी है। जैसे मैं मिस्टर ए, आप मिस्टर बी, हमने सोचा कि चलो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोचा, कैपिटल लाया, अरेंज किया, शॉप रेंट पे लिया, खुद के लिए, और धीरे धीरे गुड्स लाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, रजिस्टर करवा लिया, पूरा एग्रीमेंट के हिसाब से चालू हो गया। सो पार्टनरशिप की जो प्रोसेस है एस्टैब्लिशमेंट करने की इजी है। नाउ अब पार्टनरशिप कब होगी कि भाई जब मिनिमम 2 होने चाहिए पार्टनर, यानी मिस्टर ए और बी 2 लोग होंगे तो ही पार्टनर कहलाएगा। कोई एक कभी पार्टनर होगा, एक ही पर्सन कोई पार्टनर कहलाएगा कभी, ओके। सो मेंबर ऑफ अ पार्टनर्स कैन बी मिनिमम 2, कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, 2 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करें तो पार्टनरशिप अलग अलग, ठीक है, यानी कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर 2 में से कोई भी एक मर गया या तो उसको कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। 2 लोग होंगे तो, अगर 3 लोग होंगे तो 3 में से अगर किसी एक को कुछ हो जाए या बिजनेस में से वो बोले कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है, तो 2 लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर 2 लोग ही है, 2 में से किसी एक को कुछ हो गया तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी। सो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। एंड जब बैंकिंग होगा बैंक, तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, 10। और कोई जनरल फॉर्म होगा ना, जनरल, जैसे बैंक का बिजनेस है, बैंक मतलब क्या, पैसा जिसको हम, पैसा जो इंस्टीट्यूट रिसीव करता है, जो हमें विड्रॉन करने की फैसिलिटी देता है, जो हमें लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ओके। बैंकिंग में मिनिमम 2, लेकिन मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, 10। यानी बैंक अगर स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होने चाहिए, यानी 2 से 10 लोग बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा फर्म होगा ना, मोबाइल का बिजनेस या कपड़े का, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए जनरल फर्म के लिए, मिनिमम कम से कम कितने 2 लोग चाहिए, 2 लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग, 20 से ज़्यादा नहीं। सिर्फ बैंक होगी ना, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, 2 से 10 लोग होने चाहिए बैंकिंग में। बाकी जो जनरल फॉर्म है उसमें 2 से 20 लोग होते हैं। क्लियर, पता चला। ये याद रखना, छोटे छोटे जो होते हैं MCQ या तो फिर 1 वर्ड के, उसमें होता है कि मिनिमम 2 और बैंकिंग में मैक्सिमम 10 और जनरल फॉर्म में मैक्सिमम 20, ओके। अब
द पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। वो लोग पार्टनरशिप क्यों करेंगे? मिस्टर ए मिस्टर बी को क्यों ज्वाइन करेगा? हीरो को होंडा क्यों ज्वाइन करेगा? मारुति को सुजुकी क्यों ज्वाइन करेगा? क्योंकि भाई उनका मेन मकसद क्या होता है? मिल के, अगर मिल जाएंगे तो और स्ट्रेंथ बन जाएगी, और ताकतवर, और मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। सो द मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। उनका पार्टनरशिप का मेन मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा मार्केट, ज़्यादा एक्सपांस करना, मार्केट को ज़्यादा कवर करना। ओके, सो मेन पर्पस उनका क्या रहेगा? पर्पस मतलब मकसद, उनका मेन मकसद रहेगा प्रॉफिट को कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। क्लियर? आगे अगर देखते हैं हम लोग तो भाई पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी लॉयर के थ्रू हम लोग स्टैम्प पेपर पे ओके जो भी लिखवाएंगे कि ए बी पार्टनरशिप ज्वाइन की, ये इतनी कैपिटल लाएगा, ये इतनी कैपिटल लाएगा, यानी जो भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से पार्टनर कैपिटल लाएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी उनकी जो पार्टनरशिप है वो रिटर्न में रूल्स रेगुलेशन लिखवाया है, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, इसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया है, एकदम डिटेल में पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे कि पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उनकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो कौन कितनी कैपिटल लाएगा? जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि मिस्टर ए 10 लाख लाएगा और मिस्टर बी 15 लाख लाएगा, तो उसके हिसाब से उनको कैपिटल लाना ही है। उसमें लिखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐसा बोला है कि इक्वली बांटना है तो इक्वल ही बांटना है। अगर बोले 1:2 में बांटना है तो 1:2 में, यानी पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसके हिसाब से ही कैपिटल लाना है। ओके, ना ज़्यादा ना कम। Okay, now business is managed by any one or more than two or all the partner according to the partnership deed। उसका मतलब डिटेल में बताऊं। सपोज करो 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब ए बी सी में से ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से सिर्फ ए चाहे तो बिजनेस को चला सकता है और बी और सी सिर्फ पैसा लाएंगे, या तो फिर ए और बी, या तो ए और सी, या तो बी और सी, कोई भी 2 पार्टनर भी बिजनेस चलाएंगे, तीसरा पैसा मैनेज करेगा, लाएगा, या तो ए बी एंड सी तीनों मिलके बिजनेस चलाएंगे। पता चला? सो बिजनेस इज मैनेज बाय एनी वन, या तो कोई भी एक बिजनेस को चलाएगा, या तो फिर मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा लोग, या तो सारे पार्टनर बिजनेस को चलाएंगे जो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप में लिखा है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा। बराबर? यानी सपोज करो मेरे पास, सपोज करो दिमाग है, बिजनेस को कैसे चलाना है स्किल है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा किसके पास है? आपके पास। तो मैं आपको मेरा आइडिया बताऊं, आपसे डील करूं, आपसे पार्टनरशिप के ऑफर करूं, हम पार्टनर बन जाएंगे। तो आप मुझे पैसा दो, मैं बिजनेस चलाऊंगा, तो हम पार्टनरशिप तो हुआ। बिजनेस आप चला नहीं, आप तो सिर्फ पैसा दे रहे हो, बिजनेस को मैं चला रहा हूँ, तो अभी पार्टनरशिप हुई। पता चला? यानी बिजनेस को या तो 1 या तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग, या तो सारे पार्टनर मिलके बिजनेस चला सकते हैं। ओके, जो भी एग्रीमेंट में लिखा उसके हिसाब से ही। ओके, आगे अगर देखेंगे तो सुनो, इफ द एसेट ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेप्ट, यानी डेप्ट मतलब लायबिलिटी, यानी पूरी लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर हमारे पास सफिशिएंट एसेट नहीं है, मतलब 10 लाख की एसेट है और 12 लाख की लायबिलिटी है, एसेट है 10 लाख की लेकिन टोटल लायबिलिटी 12 लाख की है, तो हम कैपेबल नहीं है कि टोटल लायबिलिटी को पे कर सके। तब
क्या होगा? देन डेब्ट्स आर पेड फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना, घर होगा, मकान मतलब जो होगा, लैंड होगी, प्रॉपर्टी जो भी होगी, वो वहाँ से भी उसको बेच के पैसा भरना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि पार्टनर की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड। यानी अगर बिजनेस में लॉस होता है तो बिजनेस को बेच के भी पैसा लौटाना पड़ेगा। फिर भी अगर घटे पैसा तो उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी, उनका पर्सनल घर होगा, पर्सनल बैंक बैलेंस होगा, पर्सनल लैंड होगी, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो भी बेच के उनको वो लायबिलिटीज जो होगी पे करना पड़ेगा। पता चला? यानी एसेट टोटल 10 लाख की है और लॉस हुआ 15 लाख का, तो सारी एसेट को बेचेंगे तभी भी 5 लाख पे करना है। तो 5 लाख कहाँ से लाएंगे? उनकी पर्सनल एसेट बेच के। सो लायबिलिटी ऑफ द ऑल द पार्टनर आर अनलिमिटेड। पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। क्लियर? एंड ट्रांसफर ऑफ अ शेयर इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी अगर शेयर ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल आधे शेयर मेरे पास है, आधे शेयर आपके पास है, या सपोज करो जो भी रेशियो होगा 1:2:3 या तो 3:2:1 या तो 3:1:2, मतलब 2-3 पार्टनर जो भी होंगे उसके हिसाब से, तो वो अपना शेयर अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो सारे पार्टनर का रिटर्न में एग्री होना चाहिए, सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, तो ही वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ अ शेयर इज थ्रू द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी सारे पार्टनर की सम्मति एग्री होंगे तो ही वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी वो लोग शेयर बेच सकते हैं कब? जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तब। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की सम्मति होनी चाहिए। इन शॉर्ट सारे पार्टनर्स शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री होने चाहिए तो ही वो लोग ट्रांसफ़र कर सकेंगे, वरना नहीं। मतलब सपोज करो मेरे पास 50% शेयर है, मेरे पास 50% शेयर, एक पर्सन के पास 30% शेयर है और एक के पास 20% शेयर है, तो मैं अगर मेरा शेयर ट्रांसफ़र करना चाहूँ किसी और को तो मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग एग्री होंगे तो ही मैं मेरे शेयर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी अदर पार्टनर को या तो किसी अदर पर्सन को, या तो मेरा शेयर कब बेच सकूँगा? जब आप एग्री होंगे तब। ओके? और इसमें आगे देखेंगे तो सुनो, लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। जैसे हम लोगों ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही पर्सन है, बिजनेस को चला रहा है, उसको अगर एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो उसका बिजनेस तो बंद हो गया जी। उसी तरह मैंने आपको बोला कि भाई पार्टनर ए और पार्टनर बी, 2 पार्टनर है। अब ए और बी में से, दोनों में से किसी एक को अगर कुछ हो गया तो क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी? सोचो, ए और बी दोनों में से किसी एक को अगर कुछ हो गया तो क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी? नहीं सर, नहीं, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। या तो सपोज करो पार्टनर ए, बी और सी है, उनमें झगड़ा हो गया, हो सकता है ना, उनमें झगड़ा हो गया तो अभी भी वो लोग झगड़ा कर लेंगे तो पार्टनरशिप ख़त्म कर लेंगे। और आज की दुनिया में अगर एक भाई भाई का नहीं होता है तो पार्टनर तो बहुत दूर की बात है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत दूर की बात है। यानी पार्टनरशिप की लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, सॉल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा ही होती, क्योंकि 2 पार्टनर, अगर 3 पार्टनर है, 3 में से अगर एक को कुछ हो गया तो 2 पार्टनर जो होंगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 ही पार्टनर है, अगर 2 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर को कुछ हो गया तो बिजनेस तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? सो लाइफ स्पैन ऑफ अ फर्म इज लिमिटेड। पार्टनरशिप का जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? लिमिटेड। ओके, आई होप पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक आपको डिटेल में पता चल गई होगी।